हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये कुछ कपड़े थे, अभी सुबह हो गई है, मैं जस्ट सो के ही उठी हूँ और ये कुछ कपड़े थे ना, तो मैंने सोचा कि अभी बारिश तो हो नहीं रही है तो इसको मैं डाल देती हूँ, थोड़े से सूख जाएंगे। बारिश ने ना इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है ना कि मतलब नाक में दम करना बोलते हैं ना, वो हो चुका है मेरे। क्योंकि एक तो ड्रायर ख़राब है मशीन का, ऊपर से ये कपड़े हैं ना वो सूखते नहीं है, इन्हें ऐसे सुखाना पड़ता है मुझे। ऊपर से ना ये कर्टन वगैरह भी मैंने धुल दिए थे, तो ये डांट भी रहे थे मुझे कि अभी ये सब चीज़ें धुलने की क्या ज़रूरत है, जब मौसम खुल जाएगा तब ये सब काम कर लेना। वैसे भी घर में काम चल रहा है तो इस टाइम तो सिर्फ ज़रूरी काम करो, बाकी तो काम करो ही मत। तो सारे कपड़े जो है सुखा दिए हैं, अगर बारिश आई तो फिर उठा लूँगी, अदरवाइज़ गुस्सा आती है कि पड़े ही रहने दो, गीले होते हैं तो होने दो। तो चाय पी ली है, दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने और सब्जी की तैयारी करने में लग गई हूँ, क्योंकि खाना ना लेट हो जाता है कई बार, तो इन्हें भूखा जाना पड़ता है आजकल। क्योंकि काम तो वही है लेकिन कोई चीज़ ना अपनी जगह पे नहीं है, तो समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करो। और घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना कि मेरे तो काम समझ में ही नहीं आ रहा है आजकल। और ये आने रोने लगी बीच में, कह रही मम्मा हम चिप्स खाएंगे। तो ये कढ़ाई जो शाम को हमने पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी ना, तो हमने धुली नहीं थी तुरंत, क्योंकि सुबह दीदी ने कहा कि बच्चे जाएंगे तो उनके लिए टिफ़िन बना दूंगी, तो फिर कढ़ाई रखी रहने दो। और ये लाइट आई थी तो कैम्फर में पानी भर लेती हूँ मैं। इस टाइम पे गर्म पानी तो पी नहीं पा रही हूँ, तो जो कैम्फर में भर लेती हूँ अपना, इसमें बर्फ़ वगैरह डाल लेती हूँ। और बोतलें भी भर दी है मैंने सारी, क्योंकि बोतलों की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। नीचे लेबर मिस्त्री भी काम कर रहे हैं तो उनको भी ठंडा ही पानी चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना कोई काम करो, इस वजह से। तो ये सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। और सब्जी जो है वो मम्मी ने बना ली थी पहले ही, और अब लगा लेती हूँ मैं आटा। दीदी ने पूरे में लगा दिया है पोछा, अच्छे से पूरी छत ना उन्होंने धुल दी है। मतलब कितना भी अगर साफ़ कर लो ना, लेकिन छत साफ़ ही नहीं होती, क्योंकि बारिश हो रही है ना तो इतनी मिट्टी मिट्टी हो रहा है। एक तो वैसे ही पूरे घर में रेत रेत सा है, तो सफाई जितनी मर्जी कर लो लेकिन रेत ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आटा लगा के रख दिया है। अभी ये दाल बनी थी लौकी चने की, तो इसको मैं लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। पहले तो प्याज लहसुन से छौंक दी गई थी, लेकिन बाद में लहसुन का तड़का लगा लो ना तो थोड़ा सा लहसुन का फ्लेवर आता है, तो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और मैंने ना इसको मतलब मथनी से ना एक बार इसको घोंट सा दिया था, जिससे दाल जो और लौकी जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गई थी, जिससे वो थोड़ी सी देखने में भी अच्छी लगती है। वरना ना लौकी अलग रहती है, चाहे जितना मर्जी सीटी लगा लो कुकर में, लेकिन लौकी ना बिल्कुल अलग ही दिखती है, तो वो थोड़ी सी अच्छी सी नहीं लगती है देखने में। तो अभी मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो लोग भी आने ही वाले हैं खाने के लिए। और दीदी अभी नहा रही हैं तो वो भी लेट हो जाती, क्योंकि उनको बाहर के भी काम रहते हैं और घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो जब तक नहा के आएंगी तब तक मैं कुछ रोटियां बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों को बिठा दो ना खाने के लिए, तो 4 लोग बैठते हैं ना, तो फिर रोटियां ना पुज नहीं पाती अगर अकेला बंदा बना रहा है। तो मैं एडवांस में ही सेक के रख लेती हूँ, उसके बाद अगर वो लोग बैठ भी जाएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीदी ने कहा तब तक तुम बनाओ, तब तक मैं आती हूँ फटाफट नहा की। तो बस सारे काम तो हो गए हैं। और आजकल खाना पीना मतलब शाम के 4 बज जाते हैं घर के सारे काम ख़त्म करते करते, मतलब जबकि झाड़ू पोछा ये सारे काम तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो सारा खाना जो है वो बन चुका है, सबको खिला दिया है। अभी हम लोग बना रहे हैं चीनी का पराठा। दीदी बोली चीनी का पराठा बनाते हैं, मन कर रहा है। तो चीनी का पराठा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखो बारिश ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि अभी बारिश भी होनी थी। एक तो घर में इतनी लेथन फैली हुई है, ऊपर से ये बारिश ने और ये ना पॉलीथिन में पानी सा भर गया था, तो वही मैं छाता लेके गई। बारिश आप देख सकते हो कितनी तेज़ हो रही है, मतलब मैं भीग भी गई। तो पॉलीथिन में पानी भर गया ना, तो नीचे मसाला मिला हुआ रखा है तो वो गीला हो रहा है। तो मम्मी ने बोला भाग के जाओ, ये पानी जो है आप लोग देख सकते हो कितना पानी भरा हुआ है। लेकिन मैं पानी निकाल नहीं पाई, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो अभी हम लोग काम वाम करके बैठे हैं। वैसे सारे काम तो ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन दीदी ना तैयार हो रही थी, तो उन्होंने कहा तुम तो तैयार ही नहीं हुई। मैंने कहा ठीक है, क्या तैयार शयार। तो दीदी ने कहा मैं तैयार हो रही हूँ तो फिर तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ। तो वो ना कर देती हैं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में दिखावा कर रही हूँ, सीरियसली मतलब वो कर देती हैं तैयार। तो अगर वो खुद तैयार हो रही होती है ना तो क्रीम भी लगा देंगी और अपनी बिंदी भी लगा देंगी, लिपस्टिक वगैरह। और ये राधिका बीच में कर रही है हेलो गाइस। बच्चों को ना बड़ा अच्छा सा लगता है। अब तो कम बोलते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते, बिजी बहुत रहते हैं बच्चे इस वजह से। दीदी ने देखो मुझे तैयार कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि वीडियो की वजह से आज थोड़ी गोरी भी लगने लगी, पाउडर वाउडर लगा के। पता है जब छत पे आई हूँ ना, धूप वूप में काम करती हूँ ना, थोड़ा सा रंग डाउन तो हो ही जाता है सबका। तो अभी ना बारिश, पता बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही है। देखो फिर से बारिश होने लगी। मतलब मेरे ना सूखे कपड़े थे वो सारे के सारे गीले हो चुके हैं। इतनी तेज मुझे गुस्सा आ रही है, मैं क्या बताऊँ। तो अभी बर्तन धुलने के, देखो वो देखो बर्तन लगे हुए हैं धुलने के लिए, लेकिन सोच रही हूँ बारिश बंद हो तब मैं जाऊँ बर्तन धुलने के लिए, वरना मैं एक तो वैसे ही गीली हूँ,
जाल वाल पे पन्नी डालने गई, एकदम गीली हो गई मैं। और आज जो मेरा वाला रूम है ना अंदर वाला, वो पूरा फाइनल हो चुका है। अब मम्मी के रूम में नंबर लगने जा रहा है। उसके बाद बरामदा, मतलब जो बरामदे के बाद है छोटा सा, वहाँ पे होगा। मतलब उसके बाद दीदी का रूम, उसके बाद वो, मतलब अभी कम से कम 10 दिन लग जाएंगे प्लास्टर होने में। तो अभी तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। 10 दिन के बाद 10 दिन तक है, बात कर ली पापा से, आ रहे हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो ये बस बारिश बंद हो जाए, उसके बाद बर्तन वगैरह धो लूँ एंड देन बस उसके बाद तो फ्री हूँ मैं। तो सारा काम वगैरह निपटा लिया था, बस बर्तन रह गए थे क्योंकि बारिश होने लगी थी ना बहुत तेज से। तो मैंने कहा बाद में ही धुल लूंगी। अभी बारिश रुक गई है तो फटाफट से बर्तन धुल के रख देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, जो लोग कम बर्तन धुलते हैं ना डेली उनके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इससे भी बहुत ज़्यादा बर्तन धुलती हूँ डेली मतलब। तो फटाफट से धुल देती हूँ। और देखो बर्तन धुल भी नहीं पाए और इतनी तेज़ बारिश होने लगी। वैसे भी मैं पूरी गीली थी, मैंने कहा बाद में ही धुलूंगी, अब नहीं धुल रही बर्तन। कैसे गए थे आप? कहाँ लग गई दिखाओ। तो अन्नू ना चारपाई पे खेल रही थी, रितिका और आन्या दोनों में लड़ाई हुई। तो आन्या पता नहीं कैसे गिर गई, तो कह रही मम्मा मेरे ना चोट लग गई। और इतनी लड़ाई होती है इन लोगों में, मतलब 2 मिनट में ही शला हो जाती है और 2 मिनट में ही लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब पूरे दिन ना वो शिकायतों पे शिकायतें, शिकायतों पे शिकायतें। मम्मा अगर कोई छू भी लेना, तब से वो आई है ना मम्मी के घर से, क्योंकि वहाँ पे वो अकेली रहती थी, तो उसे ना किसी भी बच्चे की भस नहीं है। तो अगर कोई छू भी लेना उसकी कोई भी चीज़, तो उसको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो शिकायतें सुनते सुनते ना मतलब थक जाती हूँ। तो ये कपड़े थे, कर्टन्स वगैरह सूख गए थे। ऐसे कपड़े ना फटाफट सूख जाते हैं, तो इनको मैं फोल्ड करके ना बेड के अंदर रख दूंगी। और ये साड़ी भी जो है वो सूख गई थी। इस टाइम पे तो साड़ी पहननी चाहिए डेली यूज में, क्योंकि ना बरसात के मौसम में मतलब साड़ी ना फटाफट सूख जाती है, एक ऐसी चीज होती है। तो फटाफट से इन कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ मैं। सो गाइस अभी बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एकदम ना मूसलाधार बारिश हो रही है। और दीदी ने ये भूंजे थे चिप्स पापड़ और चाय पी लेते हैं। और इतनी मतलब मेरे ना सारे कपड़े ना गीले हो रखे हैं, अच्छे खासे नीचे सूख गए थे। मतलब जो कपड़े नीचे छोड़ाई थी ना मैं उनको फोल्ड करके भी रखाई हूँ, लेकिन बाकी के सारे कपड़े गीले हो गए। वो देखो कस रहे, पानी टपक रहा है कपड़ों में से। यही होता है कि मशीन का जब ड्रायर ठीक होता है ना, तो फिर बहुत मतलब ऐसे मौसम में बहुत काम आता है वो ड्रायर। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं नीचे जाके अपना रूम सेट करूँगी। तो अभी मैं और दीदी कर रहे हैं शाम की खाने की तैयारी। दाल रखी हुई थी क्योंकि सुबह की दाल थी तो वो बच गई थी। शाम को वैसे भी ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, क्योंकि सबने अभी 3-4 बजे की तरफ ही खाना खाया था। लेट हो जाता है खाना इस टाइम पे, जबकि मैं सुबह से ही लग जाती हूँ, काम ही इतने सारे होते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो ये मूली की भुजिया बना लेते हैं और दाल के साथ हो जाएगा, क्योंकि शाम को सब लोग हल्का ही खाना खाना पसंद करते हैं। क्योंकि अभी चाय के साथ हम लोगों ने चिप्स पापड़ खा लिए थे, तो अभी ना ज़्यादा कोई खास भूख भी नहीं है। और अभी शाम ही मतलब हम लोग सुबह का काम जो था वो ख़त्म करके फ्री ही बैठे थे कि दीदी ने कहा चलो अभी शाम के खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर खाना लेट हो जाता है, पूरे दिन भी लगे रहो और शाम को भी जल्दी ना लेट पाओ तो फिर सही नहीं रहता है। और बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि मतलब राधिका ना उल्टा तवा रख के आ गई कि शायद ये एक ना टोटका सा होता है कि उल्टा तवा रखने से बारिश रुक जाती है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को मानती तो नहीं हूँ। वैसे आजकल तो कोई भी नहीं मानता होगा, लेकिन ये सब चीज़ें भी ट्राई कर लो, क्योंकि बारिश इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बारिश ने परेशान हुआ है कर रखा है। क्योंकि कपड़े ना मैंने अपने सूखे कपड़े छत पे डाले थे, वो सब गीले हो गए, मतलब कि किराए पे ना पानी सा फिर गया। इतनी गुस्सा आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और ये वाली विंडो पे मैं कार्डबोर्ड लगाने की सोच रही थी, क्योंकि ना रोशनी आती है रूम में, तो अगर दिन में लेट जाओ ना तो आंखों पे रोशनी पड़ती है तो नींद नहीं आ पाती है। तो इन्होंने बोला था इस वाली विंडो पे ना कार्डबोर्ड लगा देना। लेकिन जैसे ही मैंने विंडो को ओपन किया ना, तो ये जो चौखटें रखी हुई है ना, ये लोहे की चौखटें हैं, और जिसकी वजह से विंडो ना सही से फिट नहीं हो पाई थी। लोहे की चौखटें ना कभी भी नहीं रखवानी चाहिए, नेक्स्ट टाइम से हम लोग कभी नहीं रखवाएंगे, क्योंकि विंडो ना सही से ओपन नहीं हो पाती है। और लकड़ी की अगर चौखट होती है तो वो अपने हिसाब से काट पीट के ना सेट कर देते हैं उसको। तो गाइज अभी ना टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं और मैं खाना खा के आई हूँ छत से।
तो ना मूली की भुजिया बनाई थी दीदी ने, जो कट कर रहे थे ना उस टाइम पर, बस वही बना था। और मैंने खाना खाया नहीं है, और बारिश बंद नहीं हो रही है तो मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना बिल्कुल जगह नहीं है वहाँ पे। वहीं पे खाना खाना है, वहीं पे खाना बन भी रहा है, उधर ही बर्तन भी धुलने हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो आगे नहीं जाके धुल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।